आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य के इड़ा सर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि कामायनी में 15 सर्ग हैं, परंतु अपने कोर्स में 4 ही सर्ग हैं। उसमें से 3 सर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इड़ा सर्ग का सार संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगी। जिस समय श्रद्धा का परित्याग करके मनु पहाड़ों पर, जंगलों में और मैदानों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई और उनके हृदय का भार भी कहीं हल्का नहीं हुआ। द्रवित रहे, बहुत परेशान रहे। तो घूमते घूमते एक दिन वह स्वारसत नगर में पहुंचे। सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ यह राज्य भूचाल से ध्वस्त हो चुका था, पर कुछ खंडर शेष रह गए थे। तो चलते चलते मनु को थकावट आ गई थी और वह वहाँ विश्राम करते हुए जीवन के संबंध में विचार करने लगे। मनु ये विचार ही कर रहे थे कि जीवन क्या है, जगत क्या है और स्वयं मनुष्य क्या है। आखिर हमारे अस्तित्व का अभिप्राय और उद्देश्य क्या है। मनु के मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि चाहे कुछ भी हो, मैं जीवन का आदर्श जड़ हिमालय को नहीं बना सकता। मैं तो कर्मशील बनना चाहता हूँ और मेरे जीवन का आदर्श पवन तथा सूर्य ही होंगे। मनु का जीवन में व्याप्त निराशा भी प्रिय ना प्रतीत हुई और सोचने लगे कि निराशा एवं असफलताओं के मध्य हृदय में इतना अधिक मोह कैसे बचा रहता है। उजड़े हुए स्वारसत्य नगर को देखकर मनु को बहुत अधिक पीड़ा हुई और उनका ध्यान इस ओर गया कि यह वही स्वारसत्य प्रदेश है जो कभी देव संस्कृति का केंद्र था। यहीं इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और इस घटना का स्मरण होते ही मनु के मन में देव और असुरों के संघर्ष की स्मृतियां उभर उठीं। उन्हें याद आया कि ये दोनों जातियां अपने अपने विशिष्ट सिद्धांत को लेकर एक दूसरे का व्यर्थ विरोध करती थीं और उन दोनों में संघर्ष किसी लोकहित की भावना से नहीं बल्कि दंभ के कारण होता रहता था। इसी समय मनु को यह भी अनुभव हुआ कि आज उनके हृदय में जो संघर्ष चल रहा है और वे असहाय तथा एकाकी ही हैं। उन्हें श्रद्धा का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे कि मैं अधिकार प्राप्ति के लिए ही ममता के बंधन तोड़कर तथा सुंदर जीवन छोड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ, पर श्रद्धा विहीन होकर मैं एकदम दुर्बल व्यक्ति ही हूँ। मनु इसी विचारधारा में मग्न थे कि अचानक उन्हें आकाशवाणी के रूप में काम का शाप सुनाई दिया। मनु, तुम उस परम विश्वासमयी श्रद्धा को भूल गए। उसने तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था।
सॉरी बच्चों। परंतु हृदय से बराबर अविश्वास और स्वार्थ बना रहा तथा तुम हमेशा कुछ मेरा हो की संकुचित भावना से भरे रहे। अब इसी संकुचित भावना के कारण तुम्हें तनिक भी सुख प्राप्त ना होगा और तुम्हारे जीवन में हमेशा द्वंद्व चलता रहेगा। तुम जिस प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हो, तुम्हारा वह प्रजातंत्र भी शाप से पूर्ण रहेगा और संपूर्ण प्रजा भेदभाव से भर जाएगी। वह अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझकर अपने ही विनाश का प्रयत्न करेगी और निरंतर कोलाहल तथा कलह बढ़ते रहेंगे। प्रजा को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति तो दूर रही, बल्कि उसे अनिश्चित खेद ही प्राप्त होगा। लोग एक दूसरे को पहचान भी ना सकेंगे और सब कुछ पास होने पर भी उन्हें संतोष ना मिलेगा। अपनी संकुचित दृष्टि के कारण सभी को बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होगा और अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते रहेंगे तथा स्वजनों में विरोध फैलेगा और चारों ओर दरिद्रता फैलेगी। सर्वत्र सद्भावना एवं सहानुभूति का अभाव रहेगा और भेदभाव के फैल जाने से मनुष्य भी की असीम और अमोघ शक्ति का ह्रास हो जाएगा। मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष बन जाएगा और जनता जरा मरण के चक्कर में पड़कर हमेशा अशांत बनी रहेगी। तुम्हारी प्रजा ये रहस्य ना जान सकेगी कि जीवन में श्रद्धा युक्त रहने से ही यह भूमि कल्याणमयी बन सकती है, अन्यथा यह संसार संकट और संघर्ष से ही पूर्ण रहता है। तो काम की ये शाप धनी अचानक विलीन हो जाती है, परंतु मनु ये सब सुनकर बहुत ही चकित और अवाक रह जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भविष्य अत्यंत दुखपूर्ण और अनेक यातनाओं से भरा हुआ है तथा इन्हें दूर करने का कोई उपाय भी नहीं है। अचानक उनकी दृष्टि सरस्वती नदी की ओर गई। यह मधुर ध्वनि करती हुई बह रही थी और उसमें सुंदर लहरें उठ रही थीं तथा उसका वेग निरंतर विकास का प्रतीक था। कुछ देर बाद प्रातःकालीन किरणें बिखरकर अपूर्व शोभा फैलाने लगीं। प्रभात का समय था और सहसा ही एक अनुपम सुंदरी मनु के समक्ष उपस्थित हुई। अब यहाँ पे देखिए इड़ा का आगमन होता है। उसका नाम इड़ा था और वह इस प्रदेश की महारानी थी। जब वह मनु के समीप पहुंची तब दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। इड़ा ने मनु का स्वागत करते हुए कहा कि मैं यहाँ इस आशा में पड़ी हूँ कि कोई यहाँ आए और उसकी सहायता से मैं अपने प्रदेश का पुनः निर्माण कर सकूं। मनु ने
अपने दुखों की चर्चा करते हुए कहा कि क्या इस नीले आकाश से परे जो लोक है वह उसके जीवन की निराशा को दूर कर सकता है। इड़ा ने मनु को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो स्वयं अपना विकास करने के लिए कटिबद्ध है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रकार इड़ा ने मनु को स्वायत्त प्रदेश का शासन सूत्र संभालने और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने को कहा। निराशा के अंधकार में डूबे हुए मनु जो श्रद्धा को छोड़कर आए हैं, वो इड़ा की प्रेममयी वाणी सुनकर उनके हृदय में नूतन स्फूर्ति का संचार हुआ और उन्होंने कर्म में लीन होने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने फिर सारस्वत नगर का पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया। तो ये बच्चों आज हमने पढ़ा कामायनी के इड़ा सर्ग का सार। कामायनी के इड़ा सर्ग की जो पूरी कथा है वो संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताई। अब हम अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।